हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऑटोकैड में के बारे में बताएंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम आज आपको कमांड टूलबार एंड और डायरेक्ट टूलबार के बारे में बताएंगे कि हम कैसे कमांड देते हैं, शॉर्टकट की कैसे लेते हैं कमांड को। अगर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें शॉर्टकट की कैसे लेते हैं और डायरेक्ट हम कैसे ड्राइंग को बना सकते हैं विदाउट शॉर्टकट की लिए या बिना कमांड दी हुई है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। चलो बताते हैं आपको कि हम कोई ड्राइंग को बनाने के लिए हम डायरेक्ट कैसे शॉर्टकट की या डायरेक्ट कमांड कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ड्रॉ टूल बारे में बताएंगे कि ड्रॉ टूल में क्या क्या से ऑप्शन है, क्या क्या कमांड है जिसमें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट की कमांड प्रेस करके हम कोई ड्राइंग को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ टूल बार में सबसे फर्स्ट ही जो कमांड है, जो ऑप्शन है वो लाइन कमांड का है। तो हम लाइन कमांड के लिए जो शॉर्टकट की होती है क्या होती है, एल इंटर। एल इंटर, तो हमने एल किया। अब कमांड क्या बोलते हैं, कमांड लाइन में देखेंगे उसमें हमारी कमांड शो करने लगी है। इसमें कमांड लाइन में कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, हमें कोई एक पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। अब हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऑर्थो क्या होता है, ऑर्थो का हम क्या यूज करते हैं, हम इसमें वो बता चुके हैं। अगर आपको ऑर्थो के बारे में जानना है तो हमारे फर्स्ट लेक्चर को देखें और इसके बाद हम देखते हैं ऑर्थो को हम ऑन कर लेते हैं। ऑन किया तो हमारी स्ट्रेट लाइन चालू हो गई। फर्स्ट पॉइंट अब कह रहा है स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, या कोई डायमेंशन देके हम दे दें। हम जैसे हमें 20 का लेना है, 20 का एंटर किया तो हमारी क्या हो गया, 20 की एक लाइन ड्रॉ हो गई। देखते हैं अगर आपको चेक करना है कि हमारी ये लाइन 20 की ड्रॉ हुई है कि नहीं हुई है तो इसके लिए हमें एनोटेशन में जाना है और हमें डायमेंशन चेक करने का ऑप्शन उठाना है, जिसमें हम क्या कह रहा है, देखिए अब इसमें कोई ऑप्शन आ रहा है, देखिए आ रहा है। इसको फर्स्ट कह रहा है स्पेसिफाई द कमांड लाइन में। अगर हम कोई चीज को ओपन करते हैं डायरेक्ट, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप डायरेक्ट कमांड लाइन में जाइए और उसमें देखिए कि उसका इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, उसमें क्या कमांड लाइन बोल रही है। कमांड लाइन कह रही है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। तो हम एक इसको फर्स्ट पॉइंट करें और सेकंड पॉइंट और माउस का ऊपर को या नीचे को प्रेस कर देंगे। देखेंगे अब जूम आउट करके 20 मीटर की हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमने ये तो डायरेक्ट शॉर्टकट की से हमने लाइन कमांड को ड्रॉ की थी। हम डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे, हम डायरेक्ट लाइन में जाएंगे, ड्रॉ टूल बार में जाएंगे और लाइन को सिलेक्ट करेंगे माउस की लेफ्ट बटन से। हमारी लाइन कमांड चालू हो गई है। ये देखिए लाइन कमांड टूल बार में देखेंगे हमारी लाइन स्पेसिफाई था फर्स्ट पॉइंट, हमने फर्स्ट पॉइंट लिया और हमने कोई डायमेंशन देके सेकंड कह रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट लेना है, लेकिन कोई डायमेंशन के साथ में हमें लेना है। हमने इसमें ले लिया 400 के ले लिया, 400 के लिया मीटर, 400 मीटर की एंटर कर दिया। ये हमारी 400 मीटर की एक ड्राइंग एंटर हो गई। जैसी हमारी 400 मीटर की एक ड्राइंग एंटर हुई, ये देखिए हमारी 400 मीटर की एक ड्राइंग एंटर हो गई। अब हमें चेक करना है तो वही हम एनोटेशन में जाएंगे और उसके बाद हम डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लेके हम इसको नीचे को प्रेस करके हम इसको जूम आउट करके देख लेंगे हमारी 400 मीटर की लाइन ड्रॉ हो गई है। हमने अब लाइन कमांड को पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीलाइन कमांड। अब पॉलीलाइन कमांड हमने कल भी आपको बताई थी। पॉलीलाइन कमांड क्या होती है, पॉलीलाइन कमांड होती है, हम देखते हैं। अगर पॉलीलाइन कमांड की डिफिनीशन आपको पढ़ना है तो उसमें आप कर्सर रख दीजिए पॉलीलाइन में, वो अपने आप डिफिनीशन शो कर देगा। देखिए कह रहा है क्रिएट एक 2D पॉलीलाइन, ये 2D पॉलीलाइन क्रिएट करेगी। इसमें क्या है, ए 2D पॉलीलाइन इज ए कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट क्रिएटेड एज ए सिग्नल पैनल ऑब्जेक्ट। यू कैन क्रिएट स्ट्रेट लाइन, सेगमेंट, आर्क, सेगमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ द टू।
ये क्या होता है, हम ये कॉम्बिनेशन होता है, एक सीक्वेंस में हमारी लाइन ड्रॉ होती है, सीक्वेंस में ड्रॉ होती है। अब हमें पॉलीलाइन का शॉर्टकट की क्या होता है, POL Y, ये हमारी क्या शॉर्टकट की होगी। अब हम एंटर कर देंगे, एंटर हो गई हमारी पॉलीलाइन, पॉलीगन हमारा, सॉरी पॉलीलाइन की शॉर्टकट की होती है PLY, POLIL, हाँ इसकी होती है POLYLINE, डायरेक्ट डाल सकते हैं या हम शॉर्टकट ही इतनी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, हमारी पॉलीलाइन ओपन हो गई। अब कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, एक फर्स्ट पॉइंट लिया हमने। अब कितने, अब इसको हमने लिया, पहले तो हमने एक ले लिया 400 का, नहीं 40 का, 40 की लाइन ली, फिर नीचे हमने ली 50 की, नीचे को ड्रॉ किया, फिर हमने फिर लेफ्ट साइड ली 50 की, 50 मीटर की, अब ऊपर साइड को लिया हमने 50 मीटर की। अब देखेंगे हमारा एक सीक्वेंस में पॉलीलाइन ड्रॉ हुई होगी। देखिए हम इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो हमारे देखो एक सीक्वेंस में हो गई है, जो हम एक सिलेक्ट करेंगे पूरे सीक्वेंस में ऑल सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे और लाइन में ये चीज नहीं होती है, हमने जैसे लाइन को देखते हैं, लाइन को किया 40 लिया हमने, फर्स्ट ही उसमें पॉइंट में क्या लिया 40 लिया, इसके बाद नीचे करेंगे, इसमें क्या किया 50 लिया, 50 लिया, फिर इसके बाद फिर हमने 50 लिया था 50 मीटर, आपके लिए हमने फिर 50 लिया था। अब देखते हैं ये हमारे सेम बन गए, ये है हमारा पॉलीलाइन, ये है हमारा लाइन। अब पॉलीलाइन को हम सिलेक्ट करते हैं तो देखिए हमारा एक सीक्वेंस, अगर हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा 1 बाय 1 पैनल बाय पैनल हमारे सिलेक्ट होंगे, लाइन बाय लाइन सिलेक्ट होगी। ये हमारे एक सीक्वेंस में सिलेक्ट हो जाती है, ये स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट होती है, ये हमारी पॉलीलाइन होगी। अब पॉलीलाइन को हम डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं, ड्रॉ पैनल से, ड्रॉ पैनल में सिलेक्ट करेंगे और हम कोई भी डायरेक्शन में पॉलीलाइन को यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये हमारे पॉलीलाइन ड्रॉ होगी। ठीक है सर, तो अब हम क्या कहते हैं कि अब हमने लाइन पढ़ लिया, अब पॉलीलाइन भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सर्किल कि व्हाट इज सर्किल, सर्किल क्या होता है, हम सर्किल का कैसे यूज करेंगे। अगर सर्किल के बारे में आपको पढ़ना है, उसकी डिफिनेशन जानना है तो कर्सर को रख दीजिए। सर्किल में कह रहा है क्रिएट सर्किल टेंजेंट टू 3 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट में टेंजेंट बता रहा है, तो हमें क्या करना है, सर्किल, सर्किल की शॉर्टकट की क्या होती है, सी एंटर किया, हमारी सर्किल कमांड चालू हो गई। देखिए कमांड लाइन में हम पढ़ते हैं, कह रहा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल, कह रहा हम सेंटर पॉइंट दे सर्किल का, कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल, हम सेंटर पॉइंट दें सर्किल का। ये देखिए हमने ये सेंटर पॉइंट दिया। अब कह रहा स्पेसिफाई द रेडियस, हमने एक सेंटर पॉइंट तो दे दिया, अब कह रहा आपको जो सर्किल बनाना है वो एक रेडियस में बनाना है, एक रेडियस को शो करके बनाना है, जिसे हम हिंदी बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या देना है या रेडियस देना है। रेडियस हम इसकी कितनी रख लें, 10 रख लें, 10 मीटर की हमने रेडियस रखी और एंटर कर दी। देखिए हमारा ये 10 मीटर की रेडियस में ये सर्किल ड्रॉ हो गया। अगर हमें चेक करना है कि 10 मीटर में ये सर्किल ड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम इसको चेक करने के लिए हम एनोटेशन में जाएंगे और एनोटेशन में जाकर रेडियस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। रेडियस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, ये देखना सिलेक्ट द आर्क सर्किल, सिलेक्ट कह रहा आर्क या सर्किल को सिलेक्ट करना है, ये हमने सिलेक्ट किया। अब देखिए हमारा ये देखिए ये घूमने लगा, ये देखिए ये देखिए ये देखो 10 मीटर का हमारी रेडियस बन गई है, सर्किल बन गया है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया सर्किल, ये शॉर्टकट की होगी। अगर हमें डायरेक्ट यहाँ यूज करना है, हम यहाँ से डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम ये हमने यूज कर लिया डायरेक्ट, हम 10 मीटर का ले लें, अब 20 मीटर का ले लें, हम इसमें रेडियस हमने 20 मीटर की रेडियस ले ली, हमारे 20 मीटर की रेडियस में एक सर्किल ड्रॉ हो चुकी है। अब 20 मीटर की सर्किल में ड्रॉ हो चुकी है सर्किल। अब क्या करते हैं, हमें अगर चेक करना है तो हम उसी में एनोटेशन में जाएंगे और रेडियस को सिलेक्ट करेंगे
और हम कह रहा सिलेक्ट द सर्किल, सर्किल को सिलेक्ट करेंगे, हमारी ये रेडियस शो करने लगेगी। देखिए आ गई 20 मीटर की रेडियस में। अब जो सर्किल होता है, सर्किल कितने 2 2 4 6 टाइप की होती हैं। सर्किल भी 6 टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहला होता है एक सेंटर रेडियस, दूसरा होता है सेंटर डायमीटर। अगर हम पहला ड्रॉ करना है जो सेंटर रेडियस, हम सेंटर को लेंगे और रेडियस ड्रॉ कर देंगे। किसी भी आपके पास होता है कि आपके पास रेडियस अकेले होती है तो हम सेंटर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और रेडियस ड्रॉ कर देंगे। अगर हमें सेंटर और डायमीटर में लेना है, आपके पास डायमीटर हो, ओनली सेंटर को चूज कीजिए और डायमीटर को सेलेक्ट कीजिए। कह रहा है डायमीटर की डेफिनेशन पढ़ लो, क्या कह रहा है, क्रिएट ए सर्किल यूजिंग ए सेंटर पॉइंट एंड ए डायमीटर। हम अगर एक सर्किल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें एक सेंटर पॉइंट को यूज करना है और डायमीटर को ड्रॉ करके प्रेस करके सीधे हमारा सर्किल को बना देना। और अब तीसरा क्या है हमारे पास, जो सर्किल है हमें 2 पॉइंट लेके 2 पॉइंट को देके हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है। जैसे ये कह रहा है क्रिएट ए सर्किल यूजिंग 2 एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। जो हमारे 2 एंड पॉइंट होंगे डायमीटर के, हमें उसी में लेके एक सर्किल को ड्रॉ करना है। हम यहाँ से कर सकते हैं। अब ये कह रहा है 3 पॉइंट सर्किल, ये कह रहा है क्रिएट ए सर्किल यूजिंग 3 पॉइंट। हम 3 पॉइंट को यूज करके 3 पॉइंट को यूज करके हम एक सर्किल ले सकते हैं, सर्कमफेरेंस को बना सकते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है, क्रिएट ए सर्किल विद ए स्पेसिफाइड रेडियस टेंजेंट टू ऑब्जेक्ट्स। ऐसी टेंजेंट हो गया, क्रिएट ए सर्किल टेंजेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। हमें 3 ऑब्जेक्ट में एक टेंजेंट को बनाना है, ठीक है। तो हमने ये नॉर्मल हमने पढ़ लिया, रेडियस वाला पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे सेंटर और डायमीटर सर्किल को हम कैसे ड्रा करते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और हम यहाँ आएंगे ये वर्क स्पेस पे। हम सबसे पहले हमें क्या बोलते हैं, कमांड लाइन को पढ़ना है कि कमांड लाइन हमारी क्या कह रही है। कमांड लाइन बोल रही है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, हमें और सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई को करना है। हमने सेंटर पॉइंट दिया। अब इसके बाद हमें एक डायमीटर देना है। देखिए ये बोल रहा है स्पेसिफाई रेडियस सर्किल या डायमीटर, हमें क्या करना है, डायमीटर देना है। डायमीटर कितना देना है, डायमीटर कितने का देना है हमें, 20 का देना। एंटर कर देंगे, ये हमारा आ गया। हम चेक करते हैं, ये कह रहा हमारा, देखो हमने रेडियस ये शो किया है 10 का, हमें कितने का, डायमीटर कितना 20 का दिया था हमने डायमीटर। ये हमारा रेडियस है, हमें क्या करना है, रेडियस सीधे डायमीटर चेक करना है। हम डायमीटर इसका चेक कर लेंगे। देखो हमने अभी रेडियस देखा है, अब हम इसका डायमीटर चेक करेंगे। ये देखिए हमारा डायमीटर कितना है इसका, ये देखो 20। डायमीटर को शो हम करते हैं 5 से और रेडियस को हम शो करते हैं R से। वो अपने आप हमारा ऑटोकैड शो कर लेगा, ठीक है। अगर आपको एक बार और देखना है, आप दोबारा से देख लीजिए कि सेंटर और डायमीटर को सेलेक्ट किया हमने और एक कह रहा स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट सर्किल का, हमने फर्स्ट पॉइंट लिया। अब हम इसका क्या करें, इसको कितने का बनाना है हमें, 30 का बनाना है, 13 का बनाना है। एंटर कर देंगे। हमने ये देखिए 30 का बनाना था, हम इसको चेक करना है। हम डायमीटर में जाएंगे, डायमीटर को चेक करना है, सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये हमारा भाई 30 आ गया, नहीं आ गया। अब इसके बाद ये हमने पढ़ लिया सर्किल में। अब इसके बाद हम देखते हैं 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं 2 पॉइंट में हमें कैसे ड्रॉ करना है सर्किल को। हमें हमारे पास क्या है, क्रिएट ए सर्किल यूजिंग 2 एंड पॉइंट। हमारे पास 2 एंड पॉइंट हैं और हमें सर्किल को ड्रॉ करना है। जैसे कैसे, हमारे पास जैसी कोई चीज है, ये हमने लाइन खींची, या तो हम नहीं सॉरी, ये हमारी लाइन है, इनमें 2 पॉइंट हमें सर्किल ड्रॉ करना है। जैसे हमने लिया यहाँ से 2 पॉइंट का सिलेक्ट किया, हमारे पास 1 पॉइंट ये है और 1 पॉइंट ये है, इसके बीच में हमें सर्किल ड्रा करना है। ये हमारी सर्किल ड्रॉ हो गई। अब हमें इसका मतलब ये पता नहीं है कि हमारी कितनी डिस्टेंस में है, कितने डायमीटर में है, कितने रेडियस में है, ये हमारी एरिया। तो हमें डायरेक्ट यहाँ से चेक कर लेना है। अगर हमें इसका रेडियस चेक करना है तो रेडियस चेक कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये रेडियस देख लेंगे कितने का आया, 9.81 का आ गया। अगर हमें डायमीटर सेलेक्ट करना है तो हम डायमीटर में जाएंगे, डायमीटर को इसको सर्किल को सेलेक्ट करेंगे, डायमीटर आ जाएगा 19.6290। अगर हमें इसको फिर से हम देखते हैं, अगर हमें 2 पॉइंट में लेना है, सर्किल को बनाना है, पहले तो फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये है,
हम एंटर कर देंगे। ये देखो अब इसकी हमें डायमीटर तो पता नहीं है कितना है या रेडियस नहीं है पता है, तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे एनोटेशन में जाके। एनोटेशन में देखते हैं रेडियस देखना है। ये कह रहा है मतलब इसमें कमांड लाइन में हम चेक करेंगे, कहेगा सेलेक्ट आर्क, हमें आर्क सेलेक्ट है सर्किल, आर्क क्या सर्किल, सर्किल को हमें सेलेक्ट करना है, हमारी ये रेडियस आ जाएगी। देखिए ये चेक करिए है 30, ये हमारी रेडियस है। डायमीटर इसका चेक करना है तो डायमीटर यहाँ जाएंगे और हम यहाँ से चेक कर लेंगे डायमीटर। ये देखिए 67 पॉइंट कुछ आया, डायमीटर हो गया। ये हमारा क्या हो गया 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट सर्किल हो गया हमारा। अब हमें करना है 3 पॉइंट सर्किल। हमारे पास क्या क्रिएट है सर्किल यूजिंग 3 पॉइंट, हमें 3 पॉइंट को यूज करके हमें एक सर्किट ड्रॉ करना है। जैसे हमें 3 पॉइंट कैसे यूज करना है, 3 पॉइंट हमारा देखिए एक, अब 3 पॉइंट हमें कहाँ से, एक पॉइंट ये ले लें और एक पॉइंट हम यहाँ कहीं ले लें, और तीसरा पॉइंट कितने बड़े में बनाना है ये बना दें हम 3 पॉइंट लेके। या तो हम ऐसा कर सकते हैं 3 पॉइंट का सर्किट को ड्रॉ करना है तो हम क्या करें, हमें 3 पॉइंट लेना है। 3 पॉइंट कैसे लेना है, एक पॉइंट ये ले लिया हमने और एक पॉइंट ये ले लिया। अब देखिए ये हमारे इसके बीच में सेम ड्रॉ हो रहा है, किस साइड ले जाना है ये हमने ड्रॉ कर लिया, वो साइड 2 पॉइंट को लेके तीसरा पॉइंट छोड़ देंगे, यहाँ तक लाना है हमारे, ये हमने ड्रॉ कर लिया 3 पॉइंट सर्किल। अब इसका हमें कोई चेक करना है डायमीटर या आर्क, तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर हमें रेडियस देकर 3 पॉइंट बनाना है, ये कह रहा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, हम सेंटर पॉइंट ले लें। कह रहा है स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, हम सेकंड पॉइंट ले लें। इस पे थर्ड पॉइंट हम कोई रेडियस का डायमेंशन देख रहे हैं, हम 20 का दे लें, 20 का दिया, एंटर किया। ये देखिए हमारा, हम इसका हम चेक करते हैं रेडियस 25, सॉरी देखते हैं दोबारा से ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। हमने क्या किया 3 पॉइंट को लिया, 3 पॉइंट एंटर, ये कह रहा सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब देखिए हमारा कोई रेडियस नहीं, सॉरी हमने वो कर दिया कोई ले लिया। अब कह रहा थर्ड पॉइंट को हमें लेना है, किस 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 साइड को हमें इसको सर्कल को ड्रॉ करना है, जैसे हमें यहाँ जोड़कर इसके जोड़कर रखना है यहाँ पर, या हमें यहाँ जोड़कर चलना है। ये देखिए यहाँ आ गया। अगर हमें सर्किल को 3 पॉइंट करना है, इसके बाद क्या करेंगे, एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट यहाँ कहीं सिलेक्ट कर लें। अब देखिए कितना बड़ा बन गया है हमारा। इसको हटाते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट को लेके जैसे हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। अब हमारा इसको प्रेस हो गया, या इसको कोई को होता नहीं है कि हम यहाँ से ज़्यादा ना सर्किल बने, हमारा एक यहाँ तक बनना है, यहाँ तक कर लेंगे, हम 3 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं 10 रेडियस, ये कैसे बनते हैं, ये कह रहा क्रिएट्स ए सर्किल विद ए स्पेसिफाई रेडियस एंड 10 टू ऑब्जेक्ट। हमें एक स्पेसिफाई रेडियस में एक सर्कल को क्रिएट करना है 10 10 10 पर। तो कह रहा है इस कमांड लाइन को पढ़ेंगे, बोल रहा है कह रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्किल, फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्किल हम ये ले लें। अब कह रहा है स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट फर्स्ट टेंजेंट में लेना है। टेंजेंट मतलब जैसे आर्च, हमें कोई ये पॉइंट लेके चलना है। हमने ये पॉइंट लिया। अब कह रहे ऑफ द रेडियस देना है कोई, क्या है 30 दे दें। ये देखिए हमारा ड्रॉ हो गया, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया था, एक पॉइंट ये लिया, 30 की रेडियस दे दिया, हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद 10 10 10 3/10 है, तो हम क्या करें, ये कह रहा फर्स्ट एक टेंजेंट पॉइंट लेना है, हमने ये ले लिया टेंजेंट पॉइंट। अब कह रहा सेकंड टेंजेंट पॉइंट लेना है, ये ले लिया, हमें थर्ड टेंजेंट पॉइंट लेना है और हमने ये ले लिया। सुना नहीं, चलो दोबारा ट्राई करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक हमने ये ले लिया टेंजेंट, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। देखिए हमारे 3 टेंजेंट हो गए, 1 2 3 कॉर्नर को छुपे जाना चाहिए, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। अब इसके बाद हमारा सर्किल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आर्क पर, आर्क या आर्च, इसमें बढ़ते हैं। आर्च हमारे कितने, हमारे आर्च
11 टाइप के आर्च होते हैं, जिसमें हम 11 टाइप से हम आर्च को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहला है 3 पॉइंट आर्च, फिर है स्टार्ट सेंटर एंड, फिर है स्टार्ट सेंटर एंगल, फिर है स्टार्ट सेंटर लेंथ, फिर है स्टार्ट इन एंगल, स्टार्ट इन डायरेक्शन, स्टार्ट इन रेडियस, सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ एंड कंटिन्यू। तो हम पहले सबसे पहले आर्क करेंगे 3 पॉइंट आर्क्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। हम सेलेक्ट किया और सिलेक्ट किया, अब ये कह रहा है कमांड लाइन स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट, एक पॉइंट को लिया, कह रहा है स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, हमें कोई सेकंड पॉइंट देना है, पहले सेकंड पॉइंट दिया हमने, अब वो कह रहा है स्पेसिफाई द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ आर्क। अब देखना है हमारा एंड पॉइंट, हमें क्या करना है, एंड पॉइंट ऑफ आर्क। अब हमें कोई एक एंड पॉइंट देना है, एक एंड पॉइंट देना है, कितने में देना है। अब देखिए कोई एंड पॉइंट हमने दे दिया इतने, ऐसे बनाना है हमारा, ये 3 पॉइंट में आ गया। जैसे आपसे दोबारा से ट्राई करके दिखाते हैं, आर्क को 3 पॉइंट में देके आर्क बनाना है। कैसे? जैसे हमारा क्या बोलते हैं, एक ये पॉइंट लिया हमने और एक पॉइंट हमने ये लिया। अब तीसरा पॉइंट हमें कहाँ ले जाना है, एक तीसरा पॉइंट हमें यहाँ ले जाना है, ये आ गया, ये देखिए 3 पॉइंट के लिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, कितना का 3 पॉइंट हमने ये ले लिया, 1 पॉइंट हो गया। अब नीचे साइड कहीं साइड ले लें, एक आर्च बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आर्च की शॉर्टकट की क्या होता है, ARC एंटर, हमारी आर्क चालू हो गया। देखिए सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट हो गया। अब कह रहा है स्टार्ट सेंटर एंड एंड, क्या करना है, हमें स्टार्ट लेना है, सेंटर लेना है, एंड करना है। हमने स्टार्ट लिया, आर्क को क्या किया, कह रहा है स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट लिया। अब हमें कोई सेंटर पॉइंट देना है, सेंटर पॉइंट कितने का भी हो गया, 10 का दे लें हम, 10 का सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमने 10 का सेंटर पॉइंट दे दिया। अब हमें क्या कहना है, एंड पॉइंट कौन से डायरेक्शन में देना है, नीचे को देना है, ऊपर का देना है, इस साइड देना है, इस साइड देना है। हमें इस साइड देना है तो 90 एंगल का बन जाएगा। अब जैसे हमने इसी को लिया था स्टार्ट एंड सेंटर, कहाँ गया, सॉरी आर्च को स्टार्ट सेंटर है, तो क्या करेंगे, इसको लिया और इसके बाद हमने 10 का सेकंड पॉइंट लिया, 10 मीटर में लिया, ये हमारा 10 का तो हो गया। अब इसके बाद हमें ऊपर के ले जाना है, तो हमारा ऐसे मार्च बन जाएगा, एंड कर दिया ऊपर जाके हमारे, लेकिन रेडियस इतनी की है हमारी, रेडियस उतनी की रेडियस आएगी। चेक करते हैं रेडियस, देखिए रेडियस हमारी 10 की रेडियस में लिया था, 10 आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, स्टार्ट सेंटर एंगल, हम इसको लेते हैं, कह रहा है क्रिएट ए आर्क यूजिंग स्टार्ट पॉइंट, सेंटर एंड इंक्लूडेड एंगल। इसमें क्या होगा, हमें एक तो स्टार्ट पॉइंट लेना है, फिर उसके बाद सेंटर देना है, हम कितने सेंटर में होना चाहिए, फिर उसके बाद एक एंगल देना है कि कितने एंगल में हमारा आर्क बनना चाहिए। तो हम क्या करें, चलो हम इसको यूज करते हैं। हमने सेंटर स्टार्ट पॉइंट लिया हमने, अब इसके बाद हम औरतों को ऑन है हमारा, स्टार्ट लिया हम। अब कह रहा है स्पेसिफाई द पॉइंट, हमें कितने दूर पे एक सेंटर पॉइंट देना है, हमें कितने दूर देना है, हमें देना है 20 में देना है, एंटर कर देंगे। ये हमारा क्या होगा, अब आ गया हमारा क्या, इंक्लूड एंगल। अब मतलब ये हमारा 20 में तो एक सेंटर पॉइंट आ गया, देखिए ये सेंटर पॉइंट में शो कर रहा है, 20 में तो आ गया। अब हमें एंगल कितना देना है, हमें एंगल इसका 90 देना है, 90 डिग्री में देखेंगे, 90 डिग्री और एंटर कर देंगे। हमारा देखिए ये 90 डिग्री का हमारा एक आर्क बन गया, देखिए ये 90 का बन गया। अगर हमें इसको आपको दोबारा यूज करना है 180 में देख ले, हमने दिया उसको। अब कितने का सेंटर पॉइंट लिया हमने, 20 का, 20 के लिए एंटर किया। इसके बाद क्या बोलते हैं, हमें कितने का 180 का देना, देखिए सेंटर पॉइंट ये आ गया हमारा, हमें 180 डिग्री का देना है, 180 का देना,
एंटर कर देंगे। देखिए 180 का हमारा एंगल आ गया। अगर हमें इसी में देखना है कि 360 डिग्री का लेना है, 360 डिग्री में लेना है, हम क्या करें इसको सेंटर पॉइंट दें और एक डायमेंशन दें, 20 की हमने डायमेंशन दी और हमें क्या करना, एक सेंटर पॉइंट आ गया हमारा। अब क्या करें, एंगल डालना है 360 का, 360 ठीक है, हमने एंगल दिया 60 का, करेंगे एक हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। देखिए छोटा हुआ लेकिन हो गया है। चलो आपसे करके दिखाई दे रहा है, आप परेशान नहीं हुई, हंसते रहिए और खुशी रहिए। देखिए अभी आपको बताते हैं। लिया, आर्क देना, सेंटर दिया, हाँ ये आर्क बना रहे हैं कि ना कि सर्किल, सीधी सर्किल नहीं आएगा। हम इसका एंगल दे दें 217 का, दे दें, एंटर कर दें। ये देखिए हमारा बन गया। अब एंगल हमें चेक करना है, हम यहाँ से जाएंगे एनोटेशन में, एंगल चेक कर दें, एंगुलर में जाके ये हमारा देखेंगे कितने का है हमारा। देखिए कितने का एंगल, 270 का हमारा एक एंगल बन गया है। अगर हमें इसको देखना, चेक करना है, देखिए हमने 90 वाला चेक किया था, एंगल में जाएंगे, एंगुलर में इसको करेंगे। देखिए हम इसको चेक कर लेंगे, जो आपको 90 का हो गया। ये 180 वाला देखते हैं, 180 वाला देखते हैं, 180 का हम देख लेते हैं। ये देखिए 180 का बन गया, हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हो गया हमारा 180 के बाद। अब हम करते हैं, ये हो गया हमारा, हमने कौन सा ले लिया, स्टार्ट सेंटर एंगल। अब लेते हैं स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ। हम कैसे कोई एक स्टार्ट पॉइंट लेंगे और सेंटर पॉइंट देंगे और एक लेंथ में हम उसको आर्क बना सकते हैं। हम सेलेक्ट किया, एक स्टार्ट पॉइंट दिया हमने, एक हमने क्या बोलते हैं सेंटर पॉइंट के लिए सेंटर पॉइंट दिया हमने, सेंटर पॉइंट ये दिया। अब इसकी कोई एक लेंथ दे दें, कितनी 30 की दे दें लेंथ और एंटर कर दिया। ये हमारी एक 30 डिग्री में लेंथ ड्रॉ हो गई। चेक करते हैं कितने एंगल में है, आर्क लेंथ देखते हैं। देखिए ये आ गई 34 डिग्री की हमारी ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, हम चलते हैं आर्क में हो गया स्टार्ट एंड एंड एंगल। स्टार्ट पॉइंट लेना है और एंड पॉइंट लेना है और एक एंगल देना है। देखिए स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। अब हमें एंड पॉइंट तो हमने दे दिया, अब कह रहा है एक एंगल देना है। एंगल हमें कितने का देना है, 90 का ले लें और एंटर कर दें। सॉरी, हाँ नीचे का ले गया। अब कह रहा है आपसे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, हाँ एंड पॉइंट आया। एंगल कितने का दें, 90 का, एंटर कर दें। देखिए हमारे 90 का एंगल ड्रॉ हो गया है, 90 डिग्री के एंगल में हमारा ये ड्रॉ हो गया है। एंगुलर में जाकर हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारा 90 डिग्री का ड्रॉ हो गया। अब इसके स्टार्ट इन डायरेक्शन, हमें स्टार्ट पॉइंट देना है, एंड पॉइंट देना है और डायरेक्शन देना है। हमने स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन देना है, किस साइड को डायरेक्शन देना है, हमें नीचे को देना है, नीचे को डायरेक्शन दे दिया। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है स्टार्ट इन एंड रेडियस। हमें कोई स्टार्ट पॉइंट लिया, हमने एक एंड पॉइंट दिया। अब हमें एक रेडियस में इसको आर्क ड्रा करना है, 20 लिया हमने, एंटर कर दिया। ये हमारा 20 का ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद क्या है देखते हैं हम, सेंटर स्टार्ट एंड एंड। हम इसको कैसे करेंगे, इसकी डिफिनेशन पढ़ लो। आजा, क्रिएट ए आर्क यूजिंग ए सेंटर, कह रहा क्रिएट ए आर्क यूजिंग ए सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट determine the end point. The distance between the start point and center determine the radius. End point is determined by a line from the center that passes through the third point.
द रिजल्टिंग आर इज ऑलवेज क्रिएट ए कंट्रोल वाइज फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट्स। हम देखते हैं, कह रहे हैं सेंटर, स्टार्ट एंड एंड। सेंटर लिया हमने एक पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट लिया नीचे के लिए, अब हमें एंड करना है। एंड इस साइड को लेना है, इस साइड को बनाना है या इस साइड को बनाना है, ये लिया।